डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम साई ने दी गांधी शास्त्री को श्रद्धांजलि। सीएम साई ने गांधी शास्त्री प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। वहीं गांधी शास्त्री जयंती पर सीएम साई ने किया नमन। सीएम विष्णुदेव साई ने दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। विजयदशमी पर सीएम साई ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। सीएम साई बोले, यह पर्व जीवन के संघर्षों का सामना साहस और संकल्प के साथ करने की प्रेरणा देता है। बीजापुर में नक्सलियों ने ग्रामीण की कुल्हाड़ी से की हत्या। पुलिस मुखबिर के शक में नक्सलियों ने ग्रामीण को मारा। नक्सलियों ने परिवार के सामने ही ग्रामीण पर कुल्हाड़ी से किया हमला। जांजगीर चांपा में महिला से 7 युवकों ने किया दुष्कर्म। महिला को घर छोड़ने का झांसा दे सुनसान जगह ले जाकर किया दुष्कर्म। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सभी आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ बीजेपी की मोर्चा कार्यकारिणी का ऐलान होगा जल्द। अध्यक्षों ने शुरू की लिस्ट पर फाइनल मुहर। संगठन के पदाधिकारियों की अनुमति ले लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। बेमेतरा जिला भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में गांधी जयंती के अवसर पर गांधी चौक में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा की सफाई की और चौक और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहीं सेवा पखवाड़ा के अंतिम दिवस पर लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा, वार्ड पार्षद और भाजपा मंडल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के परिसर में उनके प्रतिमा में आज हम लोग बढ़िया साफ सफाई करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल और हमारे सब जनप्रतिनिधि नगर पालिका के यहाँ पर उपस्थित हुए। 17 सितंबर से माननीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर जो सेवा पखवाड़ा के रूप में चाहे स्वास्थ्य शिविर हो, रक्तदान शिविर हो और ऐसे बड़े बड़े आयोजन जो है जो धरातल तक गरीबों का सेवा करना, अंत्योदय अंतिम व्यक्ति अंतिम पंक्ति तक उनकी योजना कैसे पहुँचे, उस कार्यक्रम को लेकर हम लोग वार्ड में और गांव-गांव तक पहुँचे हैं। नहीं भूलेंगे नहीं, आगे भी जारी रहेगा। और वैसे हमारी पार्टी जो है जब से ये स्वच्छता का अभियान शुरू हुआ तब से सतत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दिशा में लगे हुए हैं और जन सेवा राष्ट्र सेवा ही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है और इस दिशा में पार्टी के कार्यकर्ता आगे भी लगे रहेंगे। प्रभु श्री बीजापुर जिले के गोपालपट्टनम की गुलापेटा ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव पर 15वें वित्त आयोग की राशि में गबन और अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि लगभग 5,60,000 रुपए की पाइपलाइन योजना में भारी अनियमितता हुई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सचिव जिस काम का दावा कर रहा है वह जमीन पर हुआ ही नहीं है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक रूप से मांग की कि दोषियों पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पूरे मामले की पारदर्शिता से जांच हो। इतनी बड़ा विशेष मतलब है ग्राम सभाएं होती है, जैसे हर मतलब साल में जो है ना 2 या 3 ग्राम सभा एक विशेष माना जाता है। एक 2 अक्टूबर का है, एक मतलब 20 अगस्त का है और एक 15 अगस्त का होगा। उस हिसाब से जो है ना आज जो मतलब जितने भी जो शासन की जो मतलब जो नियम बना है, जैसे जितने मतलब क्या वो बना है उस हिसाब से जैसे यहाँ नोडल भी मतलब अनुपस्थित है, उनको तो यहाँ रहना चाहिए, उनको पर जो कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ अब गोदी खोदने गया, हाँ 18 गोदी खोद दिया। हमारा गांव का एकता पर हम लोग छोड़ दिए सबको, चलो काम करो बोले, तब हम लोग काम यहाँ पे निपटा दिए। उसके बाद ना पैसा निकाले नहीं, अब
दे दो, मेरे आधार कार्ड का नंबर दे दो बोला, फोटोकॉपी निकाल के दो बोला, दे दिया हूँ। देने के बाद भी नहीं, आप कितना बार जाना, दो तीन बार गया मैं, जाकर पूछने से नहीं, वहाँ पे डाल दिया नहीं, वहाँ है ही नहीं, वहाँ पे है ही नहीं बैंक में जाने से। इतनी बड़ा विशेष मतलब दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने अपने निवास स्थान पर 1108 कन्याओं का पूजन कर कन्या भोज का आयोजन किया। इससे पहले उन्होंने डोंगरगढ़ तक 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, जहां नवमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों छोटी कन्याओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान अहिवारा विधायक डोमान लाल विलाई, जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन समेत कई सदस्य बधाई देने पहुंचे। जिला अध्यक्ष ने सभी कन्याओं को उनकी शिक्षा में उपयोगी हो सकने वाले विशेष उपहार भी भेंट किए। से माता रानी की पद यात्रा 100 किलोमीटर का की है और माता रानी के दर्शन की। कहीं न कहीं आज जो है नवमी का दिन है और 1008 कन्याओं का भोजन कराने का उन्होंने संकल्प ली थी और मुझे आने से पता चला कि 2000 कन्याएं यहाँ पर आ गई और उनको सबको भोजन कराई है। तो ऐसे रचनात्मक काम समाज में धर्म का जो है ध्वजा को लेकर के चलने वाले जनप्रतिनिधि, कहीं न कहीं माता रानी से मैं प्रार्थना करता हूँ तो उनकी सारी मनोकामना, जिस तरह से यात्रा की, कन्याओं को भोजन कराई, सारी मनोकामना, जो भी मनोकामना लेकर के ये कार्यक्रम आयोजन की है, उनका मनोकामना माता रानी पूर्ण करे। जी सभी आप सभी को अवगत होगा कि हमने जामुल से डोंगरगढ़ के लिए 100 किलोमीटर की पद यात्रा को पूर्ण किया है 3 संकल्पों को लेकर के, जिसमें से हमारा पहला संकल्प था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। तो उस संकल्प को प्रोत्साहित करते हुए, हमारी बेटियों को प्रोत्साहित करते हुए हमने नौकन्या भोज में, जो कि हमारा हर वर्षों का हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है कि हम हर वर्ष नौकन्या भोज कराते हैं। माता रानी का 9 रूप समझ के, 9 कन्याओं को देवी स्वरूप मान के उनका पूजा सत्कार करते हैं। तो इस नवरात्रि में, इस अवसर पर हमने भी 1008 कन्या भोग कराया है और ये भोग केवल एक कार्यक्रम ही नहीं था, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आस्था का भी प्रतीक था। राजनांदगांव में इस बार दशहरा पर्व पर 51 फीट ऊंचे रावण दहन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड और स्टेट हाई स्कूल मैदान में 2 अक्टूबर को हुआ। वहीं आयोजन में प्रसिद्ध सिंगर आशीष कौर ने अपनी प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि 25,000 लोगों के बैठने के लिए जगह की गई थी। वहीं पुलिस सुरक्षा, सीसीटीवी और ट्रैफिक प्लान पूरी तरीके से सक्रिय रहा। रावण संवाद, लोक झांकियां और रायपुर से आई बैंड टीम ने माहौल को भक्तिमय और भव्य बना दिया। यह आयोजन 30 साल पुरानी परंपरा को और खास बनाता है। जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। विजयदशमी महोत्सव छत्तीसगढ़ जन्म महोत्सव समिति का यह 18वां वर्ष लगातार शहरवासियों का प्रेम और स्नेह हम सबको मिलता आ रहा है और उन सबके आशीर्वाद से ये 18वां वर्ष संपन्न होने जा रहा है। इस बार हमने कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए मशहूर प्लेबैक सिंगर आशीष कौर को बुलाया है, जिन्होंने करीब 50 से ज़्यादा पिक्चरों में गाना गाया है। आज की तारीख में मशहूर जो अरिजीत सिंह हैं, उनकी वो बहुत अच्छी साथी गायिका है और उनकी एक टीम पूरी 14 लोगों की यहाँ आ रही है कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए। साथ ही इस बार हमने आतिशबाजी में AI आतिशबाजी का प्रयोग, कंप्यूटराइज्ड आतिशबाजी का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे और मैं आप सबके माध्यम से शहरवासियों को, जिलेवासियों को इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। राष्ट्रीय उत्सव समिति का इस वर्ष 30वां वर्ष है और मेरे पिताजी द्वारा और समिति के और सदस्यों द्वारा ये सन 2096 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस बार 30वां वर्ष है। इस बार भी रावण में नयापन देखने को मिलेगा। सावन द बैंड की प्रस्तुति होनी है। काफ़ी शानदार आयोजन होता है उन लोगों का। 10-12 लोगों का बैंड है और इसमें कई बाहर से हैं, बॉम्बे से हैं, कुछ यहाँ अपने लोकल को भी मैंने प्राथमिकता दिया। हमारे शहर का गौरव है OP देवांगन, जो फ्लूट आर्टिस्ट है और बांसुरी वादक है, बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हैं। उनका सम्मान भी है और उनकी भी प्रस्तुति इस बार देखने को मिलेगी। आतिशबाजी इस बार बंगाल और महाराष्ट्र की मिक्स आतिशबाजी देखने को मिलेगी और काफ़ी शानदार आतिशबाजी होगी। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में नवरात्रि नवमी पर मां बमलेश्वरी धाम में भव्य ज्योति विसर्जन यात्रा निकाली गई।
मंदिर में प्रज्वलित 901 ज्योत कलश माताओं ने सिर पर रखकर महावीर तालाब तक यात्रा की और ज्योति का विसर्जन किया। इस दौरान मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया था। आपको बता दें कि यात्रा में स्थानीय विधायक हर्षिता स्वामी बघेल भी शामिल हुई और सिर पर ज्योत रखकर श्रद्धा व्यक्त की। वहीं कार्यक्रम में बमलेश्वरी और शीतला मंदिर की माई ज्योत के मिलने का विशेष दृश्य देखने श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।